ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 यानी कि इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 40% वाले, 50% वाले व 60% वाले कहाँ से डालें, इसको लेकर बड़े मतभेद चल रहे हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे वालों के साथ क्या होने वाला है या कहाँ से डालें, क्या करें। लेकिन मुझे फिर कमेंट आया कि सर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप कमज़ोर क्यों कर रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में कमज़ोर होने वाली कोई बात नहीं कही थी, सिर्फ ये कहा था आपसे कि अगर आपके 60% 50% ऐसे हैं तो आप दिल को छोटा मत करो। एमटीएस डाला होगा आपने, एमटीएस के पीछे लग जाओ अच्छे से, ठीक है। बाकी मैंने ऐसा क्यों बोला था कल कि 50%, 60% और 70% वाले ख्वाब ना देखें, उसके लिए आज मैं एक प्रूफ लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को खुद भरोसा हो जाए कि क्यों न कहा था मैंने कि नहीं डालना है, ठीक है। उसके लिए मैंने लिस्ट बनाई है सिर्फ ऐसी चीज़ों की, ये ठीक है। मैंने लिस्ट पूरी बनाई है ऐसे कुछ स्टेट की जहाँ हिंदी, देखो बेसिकली हम लोग जहाँ रहते हैं यूपी में, बिहार में, ठीक है, इधर पूरा, तो हिंदी वालों के लिए कुछ ऐसे स्टेट सेलेक्ट किए हैं मैंने, जहाँ का मैं आपको मेरी लिस्ट दिखाऊंगा कट ऑफ, और जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। देखो दिन ब दिन हर साल जब कोई वैकेंसी आती है, तो चाहे एग्ज़ाम वाली हो, आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, ठीक है, आपको एग्ज़ाम दे के जाना हो या मेरिट बेस पे, दिन ब दिन वो टफ होती जाती है। किसी स्टेट में 1-2% का ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। अगर अगली बार की अपेक्षा इस बार अगर देखोगे तो जीडी का एग्ज़ाम टफ ही होगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि पिछले साल के कुछ बच्चे जो थोड़े से नंबर से रह गए होंगे वो और मेहनत की होंगी ना। तो लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट में मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको यूपी, ठीक है। पिछली बार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का यूपी का जो था कट ऑफ वो 97% था। कितना था? 97 जनरल का, एससी का था 97 जनरल का, 97 एससी का, 97 एसटी का, 97 ओबीसी का, 97% था यूपी का, ठीक है। ये हिंदी वाला है, ठीक है। फिर झारखंड की बात करते हैं तो 97 सामान्य का था, एससी का था 95, एसटी का था 95 और ओबीसी का था 97, ठीक है। अब चंडीगढ़ देखते हैं। चंडीगढ़ का जनरल का था 95, एससी का था 91, एसटी का था 90 और ओबीसी का था 95। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश का, जनरल का था 98, ठीक है, और एससी का था 93 और एसटी का था 93 और ओबीसी का था 95। फिर बिहार की बात करते हैं तो जनरल का था 97, एससी का था 95, एसटी का था 95 और ओबीसी का था 97। अब राजस्थान की बात करें, जनरल का 95 और एससी का 93, एसटी का 93 और ओबीसी का 95, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, जनरल का 95, एससी का 94, एसटी का 88 और ओबीसी का 96। अब देखो केवल मध्य प्रदेश में 90 से नीचे आया है, वो भी किसका? एसटी का 88, वो भी ज़्यादा नीचे नहीं, 88%, ठीक है। अब हरियाणा की बात करते हैं। कल मुझे मेरे एक भाई ने कहा कि सर हरियाणा में तो 81, 82, 83 आया था। सही कह रहे हो आप, हरियाणा का 88 आया था जनरल का, ठीक है, 81 एससी और 81 एसटी और 82 ओबीसी। ये कुछ बेसिक होगा, मतलब अप्रोक्स मान लो अगर आप जनरल में हो तो किसी भी स्टेट से 90 से नीचे तो सोचो ना। अगर आप एसटी में आते हो, एससी में आते हो, तो भी एक ऐसा स्टेट हमें मिला है वो हरियाणा, जहाँ 81 आया था एससी एसटी का, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पर बात कर लेते हैं। इसलिए मैंने कल कहा कि इस टाइम वीडियो आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखोगे तो ये बताया जाएगा पिछले के हिसाब से कि आप हरियाणा से डाल दो, हरियाणा से डाल दो, यहाँ से डाल दो, यहाँ से डाल दो। सारे लोग यही करें। हमेशा का एक नियम है कि जहाँ का मेरिट आप देखोगे कट ऑफ कम आया होगा जिस साल, उसके अगले साल वहाँ का बड़ा हाई आने वाला है। इसीलिए कल मैंने बोला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहीं भागते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कल बोला था कि अगर आपको 50%, 60%, 70% वालों को डालना ही है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप डालो। लेकिन जिस स्टेट में हो, यूपी से हो तो यूपी में डाल दो, बिहार से हो तो बिहार में डाल दो, ठीक है। बाकी अगर आप स्टेट बदलते हो, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं मिला होगा जो आपको 90 के नीचे या 80 के नीचे आया हो। तो 80 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपका दिल नहीं तोड़ रहा, ना आपको कमज़ोर कर रहा हूँ। आप 60-70% वाले हो, मेरिट बेस से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना भाई, उसमें क्या करना कि अरे नहीं सर हम आप कमज़ोर नहीं हो गए। अरे नहीं हो रहा, मेरा नहीं होगा ना, मेरा 70% है, कल भी मैंने बोला था। अब नहीं होगा मुझे पता है, अब क्या करो। CHSL जिसने डाला है, CHSL के बारे में सोचो, ठीक है, MTS के बारे में, ठीक है, SSC MTS के बारे में सोचो, उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और क्लास MTS की स्टार्ट होने वाली है। मेरे एक और जो सर हैं वो हैं नहीं, अभी आने वाले हैं, कल या परसों में आ जाएंगे, तो परसों से हो सकता है तो क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप GS और मैथ पूरा, आपका कोई टेंशन नहीं है। अगर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप अगर कोई क्वेश्चन करोगे, आपकी कोई क्वेरीज होगी तो उसके बारे में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब था दोस्तों कि 60-70% वाले कहाँ से डालें, जहाँ से हो वहीं से डाल दो। स्टेट बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार भी ये मान के चलो कि 90 से नीचे
मेरिट आने वाली है नहीं। बहुत आ भी गई तो 85 मान लो, 85 मान गए। जनरल वाले तो बिल्कुल मत 85 से नीचे, ठीक है। बाकी 60 से 100 रुपये की बात है, अगर डालना है तो डाल लो, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम डालो ही मत, लेकिन ये मान के मत चलना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसके बेस पे बैठ जाओ, ठीक है। और इतनी बड़ी ये जॉब है भी नहीं, जीडीएस वाली इतनी बड़ी जॉब है भी नहीं। आपने एमटीएस डाला है तो एमटीएस के पीछे लग जाओ, ठीक है। मैं एमटीएस पे बता दूंगा आपको कि कौन सी बुक से पढ़ो, क्या करो, ठीक है। कल के वीडियो में मैं यही बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।